इस चैनल में आपका स्वागत है और जीनियस टेक्निकल एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं www.http जिसे हम प्राय जानते हैं CC BCC, जिसे मेल में यूज करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि उसका पूरा नाम क्या होता है और अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि उसका वर्क भी क्या है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे वर्ड्स जिसे हमने बताया www.http, URL, CC BCC, LAN, WAN, MAN, आखिर ये सब है क्या। तो इस पर चलिए हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं, आखिर ये है क्या। जानते भी होंगे, फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले जो वर्ड है मेरा, वो है वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें। वर्ल्ड वाइड वेब ये होता क्या है, www का पूरा नाम। तो इसका दोस्तों पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आत्मतौर पर वेब के रूप में जाना जाता है। एक सूचना स्थान होता है, यह एक सूचना स्थान होता है जहां दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अर्थात URL द्वारा पहचाना जाता है, जो हो सकता है हाइपरटेक्स्ट द्वारा इंटरलिंक किया गया है और इंटरनेट पर इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। हम लोग www का यूज कहाँ करते हैं? www का यूज किसी भी साइट के पहले करते हैं, वेबसाइट को खोलने के पहले हम लोग उसका यूज करते हैं, और जिसमें ये पता होता है कि वो वेबसाइट मतलब कहाँ पहुंचा सकता है। एक तरह से एड्रेस होता है, लिंक होता है, एड्रेस होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें, मान लीजिए पेपर का न्यूज़ पढ़ना है या किसी भी मेन साइट पर जाना है, एजुकेशनल साइट पर जाना है, तो हम लोग उसके पहले इसको डालते हैं। जैसे www.indian.com, आपको उसको में इंडिया के बारे में खोलता है। पेपर के बारे में www.prabhatkhabar.in, इस तरह से आप खोल सकते हैं। तो एक एड्रेस होता है, जब भी हम डालते हैं पूरे वर्ल्ड में मेरा कनेक्शन हो जाता है, जुड़ जाते हैं और वहाँ से मेरा ये खुल जाता है। तो ये हुआ आपका www का पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड वेब। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है? बूटिंग समझते हैं, ये बूटिंग क्या होता है कंप्यूटर में। बूट कब करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट होने तक के सभी प्रोसेस शामिल होते हैं। कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वही बूटिंग होता है, कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तभी बूटिंग कहलाता है। वो बूटिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल मुख्य मेमोरी में या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। ये होता है कि बूटिंग। कोई कहता है कि कंप्यूटर को बूट करो, तो नहीं समझ पाते हैं कि बूट करना होता क्या है, तो वही होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो। यदि किसी प्रॉब्लम से फंस गए हैं, नहीं समझ में आता है, तो कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो चलिए हम लोग हाइपर टेक्स्ट की बात करें। हाइपर टेक्स्ट का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी जाल स्थल के आगे से आगे लगता है, जिसमें URL का पता खुलता है, अर्थात कोई जाल स्थल खुलती है। इसका संक्षिप्त नाम HTTP है। यह हमेशा किसी वेब पत्ते के ही आगे ही लगता है। जब हम लोग कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके पहले HTTP लगता है, लिखा हुआ रहता है। यदि आपका HTTP नहीं आता है तो समझेंगे कि नेट नहीं खुलेगा। तो एक तरह से ये ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, जिसका यूज हम लोग वेबसाइट में करते हैं या कोई भी साइट को खोलते हैं तो उसके पहले यूज किया जाता है। ये लगा हुआ रहता है ऑटोमेटिक। यदि नहीं खुलता है तो समझें कि इंटरनेट आपका ओपन नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? URL। URL का पूरा नाम क्या होता है? URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम स्रोत निर्धारक शोनी, इसका फुल फॉर्म भी होता है हिंदी में, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स
आइडेंटिफायर का एक सबसेट होता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि एक आइडेंटिफाइड रिसोर्स एवं उसे पूर्ण प्राप्त करने का तरीका कहाँ उपलब्ध है। इसका तो पूरा नाम बता ही चुके हैं। ये एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिससे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेटवर्क रिसोर्स में कोई भी फाइल हो सकती है, जैसे कि वेब पेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स या प्रोग्राम। अब चलते हैं, ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट है, नाम है जिसका है USB। USB का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सर्विस बस, जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और इसकी मदद से कंप्यूटर को एक दूसरे डिवाइस और पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ये USB इंटरफेस का मुख्य भाग है, जिसमें कि बहुत से अलग अलग प्रकार के पोर्ट केबल और कनेक्शन होते हैं। आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, प्रिंटर का कोड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं। माउस USB वाला हो तो आप यूज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में वो CPU में लगा हुआ रहता है, आगे भी होता है, पीछे भी रहता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं। चलेंगे हाइपर लिंक। हाइपरलिंक संगणक के क्षेत्र में हाइपरलिंक या लिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसे किसी अन्य पन्ने या वेब पेज का पता दिया जाता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर कंप्यूटर हमें उस पेज पर या वेब पेज पर ले जाता है जहां माने दूसरे जगह, एक जगह से कनेक्शन हो जाता है इसका। यदि आप लिंक का पता देते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पर ही ले जाएगा। MS वर्ड में भी बनता है, आपका हाइपर लिंक बन जाता है। हम जब वीडियो बनाते हैं या कोई भी वीडियो बनाता है, बोलता है कि मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये लिंक होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे जो साइट है या जो लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। यही लिंक होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कंप्यूटर में ज़्यादातर इसका यूज होता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम क्या होता है? तो स्पैम जो है क्या होगा ये समझते हैं। स्पैम इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना, मतलब मेल के माध्यम से हम लोग इसका यूज देखते हैं, मेल में यूज करते हैं। ईमेल जो खोलते हैं तो मेल में इनबॉक्स आउटबॉक्स के नीचे में स्पैम लिखा हुआ रहता है, जिसे अवांछनीय मेल भी कहेंगे। तो इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उपयोग अनुरोध नहीं किया है, जिसका इन्होंने अनुरोध नहीं किया है, स्पैम कहलाता है। अर्थात अवांछनीय संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम होता है। ऐसे संदेश वाले लिंक आमतौर पर वायरस होते हैं। एक बार क्लिक किया जाए तो फिर आपकी प्रोफाइल को नष्ट कर सकता है, इसलिए स्पैम को खोलना जरूरी नहीं है। आप खोलिए उसको तो डिलीट कर दीजिए। चलिए, मेल से ही क्वेश्चन है, ईमेल में CC और BCC क्या होता है? दोस्तों बता दें हम कि जो ये हम बता रहे हैं इसी पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, जिसको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसको आपको आंसर देना होगा। फास्ट कमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। अभी तो ये बता रहे हैं, लेकिन वीडियो जो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड, और वो कॉम्पिटिटिव और जानकारी के लिए भी रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं CC और BCC क्या होता है। ये मेल में यूज होने वाला शब्द है। जब आप किसी मेल को भेजते हैं, किसी मेल में एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, सब्जेक्ट डाल देते हैं, तो उसी के साइड में बगल में नीचे रहता है CC और BCC। तो CC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन, कार्बन कॉपी CC का होता है, और BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CC में हम लोग क्या करते हैं, CC जो होता है,
सीसी लिस्ट का रिप्लाई सभी को पता चलता है, लेकिन बीसीसी में ईमेल का रिप्लाई छुप जाता है। जब ईमेल की कॉपी एक से ज़्यादा व्यक्ति को भेजना हो और साथ ही सबको पता रहे कि मेल किस किस को भेजा गया है, तो हम लोग सीसी का इस्तेमाल करते हैं। और बीसीसी में यह होता है कि आपने जिस ईमेल भेजा है, जिसे मेल भेजा है, उसे यह पता नहीं चले कि ईमेल और किसको भेजा गया है, यानी ब्लाइंड होता है। बीसीसी ब्लाइंड, उसको पता नहीं चलता है कि आप किसी को और भेजे हैं आप, लेकिन सीसी में होता है कार्बन कॉपी, उसको ये पता चल जाता है कि आप और किसको भेजे हैं। अब आइए डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन, चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन, एक विवरण होता है। डिस्क्रिप्शन एक विवरण होता है जिसमें किसी बात या काज से संबंध रखने वाली बातों को हम उल्लेख कर देते हैं। टाइटल बार क्या होता है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार देखिए, कंप्यूटर, ये हम लोग बराबर देखते हैं। टाइटल बार कंप्यूटर में विंडोज जब हम लोग ऑन करते हैं तो उसमें खुल जाता है। टाइटल बार के गाड़ी आयताकार पट्टी होता है जो विंडोज के आपका सबसे नीचे होता है। डेस्कटॉप की तरह विंडो के कारण छिपती नहीं, और यह हमेशा विजिबल और हाईलाइट रहती है, इसलिए आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इसको आप, अच्छा, विंडो जो एक्सपी में आप इसको मतलब हाइड भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन देता है प्रॉपर्टीज में जाकर, लेकिन ये हाईलाइट रहती है। और हाईलाइट में क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग ओपन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो इस पर ही आ जाता है। और दूसरा राइट साइड में इसका सिस्टम ट्रे टाइमिंग वगैरह इंडिकेट करता है, कुछ प्रोग्राम का शॉर्टकट इंडिकेट करता है। यदि आप कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में उसका छोटा सा आइकन्स बन के रहता है। और कुछ इस तरह से जितने प्रोग्राम को आप मिनिमाइज करेंगे आपको इसी पर इंडिकेट करता है। विंडोज 7 वगैरह में भी आप देख सकते हैं, आसानी से ये खुलने के बाद इंडिकेट करेगा नीचे। अब चलें थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर में जो हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, मॉडेम चलाते हैं, नेट चलाते हैं, उसमें क्या क्या है तो देखेंगे। 3 वर्ड है यहाँ पर, लैन, मैन और वैन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना भी जरूरी है कि लैन क्या होता है। लैन जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें हम लोग लोकल में कनेक्शन करने के लिए, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया 245, सॉफ्टवेयर हो गया, मेल सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, ये सब हम लोग कनेक्ट करते हैं। लैन का पूरा नाम तो लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया में उपस्थित सभी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस नेटवर्क का क्षेत्रफल कम होता है। इसका प्रयोग साधारणतः एक बिल्डिंग की डिवाइस के संचालन के लिए किया जाता है, मतलब नज़दीक क्षेत्र के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग मैन की ओर। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का क्षेत्रफल लैन से अधिक होता है। इसका प्रयोग साधारणतः एक शहर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कम ही लगभग किया जाता है। देखिए मैन होता है। अब आइए वैन की ओर चलते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड वैन नेटवर्क का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग एक देश या संपूर्ण विश्व को जोड़ने के लिए किया जाता है। हम सभी को मेल सर्विस, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि सभी सेवाओं का लाभ मैन नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होता है। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। इस नेटवर्क का प्रयोग, लाइन में आइए, इस नेटवर्क का प्रयोग हम लिमिट क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए करते हैं। इस नेटवर्क की रेंज 100 से 10 से 1000 मीटर के बीच में होती है। अब मैन में आइए, इस नेटवर्क का प्रयोग हम एक शहर को, क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। इस नेटवर्क की रेंज 5 से 50 होती है, किलोमीटर के बीच में होती है। वैन में आ जाइए, इसका प्रयोग प्रायः हम देश या संपूर्ण विश्व को जोड़ने के लिए करते हैं। इसकी नेटवर्क की क्षमता लाखों से किलोमीटर में होती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट। इस तरह से हम लोग तीनों में अंतर समझ चुके हैं, और जितने भी हमने बताया इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तभी इसके बारे में समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। आपका फिर से पुनः एक बार स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बने। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख सकते हैं। धन्यवाद।